नमस्कार, एटीएन लाइव इंडिया में आपका स्वागत है। मैं रजिया सुल्ताना। आइए नजर डालते हैं अब तक की खबरों पर। दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आवास पर केंद्रीय कैबिनेट की बैठक हुई संपन्न। बैठक में लिए गए कई अहम फैसले। केंद्रीय कैबिनेट की बैठक में ऑटोमोबाइल सेक्टर और टेलीकॉम सेक्टर को राहत मिली है। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने बताया कि सरकार भारत में विनिर्माण क्षमताओं को बढ़ाने के लिए ऑटो उद्योग, ऑटो कंपोनेंट उद्योग और ड्रोन इंडस्ट्री के लिए प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम को लेकर आई है। गुजरात में नया सीएम बनाने के बाद अब बीजेपी शायद पूरी सरकार को ही नया करने की तैयारी में है। पार्टी ने 90% के करीब मंत्रियों को बदलने की तैयारी कर ली है। इसके चलते तमाम दिग्गज नेता नाराज बताए जा रहे हैं और आपसी सहमति न बन पाने की वजह से शपथ ग्रहण समारोह को ही टाल दिया गया है। दिल्ली सरकार ने राजधानी में इस बार दीपावली में हर तरह के पटाखों के भंडारण, बिक्री एवं उपयोग पर पूरी तरह से रोक लगा दी है। दिल्ली में हर साल दीपावली के दौरान प्रदूषण खतरनाक स्तर तक पहुंच जाता है। दिल्ली सरकार ने त्योहारी सीजन को देखते हुए कोविड-19 के प्रोटोकॉल का पालन करते हुए कल यानी 16 सितंबर से बाधित आर्थिक गतिविधियों को चरणबद्ध तरीके से फिर से शुरू करने की अनुमति दे दी है। बिहार की उप मुख्यमंत्री सह प्रभारी मंत्री रेणु देवी ने बेगूसराय समाहरणालय स्थित कारगिल विजय सभा भवन में जिले में बाढ़, अतिवृष्टि एवं अन्य आपदाओं से संबंधित राहत एवं बचाव कार्यों की गहन समीक्षा की है। इस दौरान उन्होंने कहा कि राज्य सरकार आपदा से प्रभावित व्यक्तियों को हर संभव मदद मुहैया कराने के लिए प्रतिबद्ध है। नालंदा के प्रभारी एवं शिक्षा मंत्री विजय कुमार चौधरी ने बिहार शरीफ के हरदेव भवन में बाढ़, अतिवृष्टि एवं अन्य आपदाओं की स्थिति से संबंधित विषयों की समीक्षा की। इस अवसर पर मंत्री विजय कुमार चौधरी ने कहा कि नालंदा जिले में आपदा की स्थिति पूर्ण रूप से नियंत्रण में है। खगड़िया में समाज कल्याण विभाग सह प्रभारी मंत्री मदन सहनी की अध्यक्षता में समाहरणालय सभा कक्ष में बाढ़ एवं संभावित सुखाड़ की समीक्षा की गई और आवश्यक निर्देश दिए गए। मंत्री द्वारा बाढ़ राहत के कुशल प्रबंधन पर संतोष जताते हुए कहा कि सरकार की मंशा स्पष्ट है कि सरकार के खजाने पर पहला हक आपदा पीड़ितों का है। सीतामढ़ी में अल्पसंख्यक कल्याण विभाग सह सीतामढ़ी के प्रभारी मंत्री जमा खान ने समाहरणालय स्थित परिचर्चा कक्ष में बैठक कर बाढ़, आपदा, अतिवृष्टि, टीकाकरण आदि से संबंधित जानकारी ली। छपरा से भारतीय जनता पार्टी के सांसद राजीव प्रताप रूढ़ी और उनके मद से दिया गया एम्बुलेंस फिर सुर्खियों में है। सांसद निधि से पंचायत को मिली एम्बुलेंस से शराब की तस्करी का मामला सामने आया है। भगवान बाजार पुलिस ने एम्बुलेंस जब्त कर शराब के साथ चालक को गिरफ्तार किया है। जनसंवाद यात्रा कार्यक्रम के तहत 2 दिवसीय यात्रा पर उपेंद्र कुशवाहा सहरसा में हैं, जिसके विभिन्न जगहों पर पार्टी कार्यकर्ताओं के द्वारा कई कार्यक्रम आयोजित की गई है, जिसमें वे शामिल हुए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जन्मदिन 17 सितंबर को है, जिसको लेकर समस्तीपुर में बीजेपी कार्यालय में कार्यकर्ताओं ने तैयारियां शुरू कर दी हैं। एलन मिश्रा इंस्टीट्यूट में एमबीए के छात्रों ने प्रदर्शन किया। वजह प्रथम सेमेस्टर के छात्रों की परीक्षा 1.5 साल से नहीं हो पाई है और जो संबंधित यूनिवर्सिटी कोरोना की वजह से सभी को प्रमोट करने की बात कर चुका है, लेकिन ऐसा नहीं किया, जिसका विरोध छात्र कर रहे हैं। पंचायत चुनाव में विधि व्यवस्था सही रखने के लिए मधुबनी जिले के सारण घाट थाना में अंचलाधिकारी राजकुमार पासवान एवं थानाध्यक्ष रामचंद्र चौपाल के उपस्थिति में थाना परिसर में 5 अनुज्ञप्तिधारी शस्त्रों का भौतिक सत्यापन किया गया। झारखंड के रामगढ़ जिला अंतर्गत रजरप्पा थाना क्षेत्र में रामगढ़ बोकारो राजमार्ग संख्या 23 पर कार एवं बस के बीच आमने सामने हुई जोरदार टक्कर में 5 लोगों की मौत हो गई। टक्कर इतनी जबरदस्त थी, बस के अंदर कार घुस गई और दोनों वाहनों में आग लग गई, जिससे कार सवार 5 लोगों की झुलसकर मौत हो गई।
पटना सिटी के पटना साहिब ओवरब्रिज पुल के पास कुरकुरे फैक्ट्री में अचानक भीषण आग लग गई। वहीं फैक्ट्री में रखे ज्वलनशील पदार्थ के कारण आग की लिपटें इतनी तेज हो गईं कि देखते ही देखते विकराल रूप धारण कर लिया और आग पूरी तरह फैक्ट्री में फैल गया। मौके पर पहुंची फायर ब्रिगेड की बड़ी और छोटी 8 गाड़ियां और बड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। बेगूसराय में सफाई कर्मियों के समर्थन पर भाकपा माले ने राज्यव्यापी आह्वान पर जिला कार्यालय कमलेश्वरी भवन से एकजुटता मार्च निकाला गया, जो समाहरणालय के उत्तरी द्वार पर पहुंचकर सभा में तब्दील हो गया। सभा को संबोधित करते हुए जिला सचिव दिवाकर कुमार ने कहा कि भाजपा जदयू सरकार गंदे और जोखिम भरे कामों में लगे हुए सफाई कर्मियों के प्रति असंवेदनशील है। पंचायत चुनाव को स्वच्छ, निष्पक्ष एवं पारदर्शी ढंग से संपन्न कराने के लिए सभी अंचल अधिकारियों को कई आवश्यक निर्देश दिए गए हैं। उप विकास आयुक्त ने कहा कि इस वर्ष ईवीएम की संख्या 4 के अलावा 2 मतपेटिका सभी मतदान केंद्रों पर भेजी जाएगी। पंचायत चुनाव में शपथ पत्र हेतु टिकट खरीदने को लेकर मधुबनी कोर्ट परिसर में जमकर हुआ बवाल। मधुबनी कोर्ट परिसर में टिकट जल्द खरीदने की होड़ में झगड़ा हो गया और झगड़ा इतना बढ़ गया कि चाकू छुरी से भी वार होने लगा। इस दौरान कई लोग घायल हो गए हैं। पंचायत चुनाव के अगले साल अप्रैल मई महीने में नगर निकायों के चुनाव होंगे। सूबे के वर्तमान 142 नगर निकायों का कार्यालय जून 2022 में खत्म हो रहा है। ऐसे में पुराने 142 व नए 117 सहित कुल 259 नगर निकायों के चुनाव एक साथ ही कराए जाएंगे। इसको लेकर तैयारियां शुरू हो गई हैं। अररिया के फॉरबिसगंज थाना क्षेत्र की परदाहा पंचायत के एक गांव के विवाहित प्रेमी युगल को कुछ ग्रामीण ने देर रात संदिग्ध अवस्था में पकड़ने के बाद न केवल जंजीर में बांधा बल्कि दोनों से 21 हजार रुपए का जुर्माना भी वसूला और पुलिस तमाशबीन बनी रही। राज्य के विभिन्न मेडिकल कॉलेज अस्पतालों और जिला अस्पतालों में वायरल बुखार को लेकर कुल 574 बच्चों को भर्ती कराया गया है। वायरल फ्लू के शिकार बच्चे निमोनिया जैसी गंभीर बीमारियों के भी शिकार हो रहे हैं। एक बच्चे की मौत भी हो गई है। नवादा में 17 सितंबर 2021 को 1 लाख लोगों को टीका देने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। इसके लिए 400 से अधिक स्टेशन बनाए गए हैं। जिला अधिकारी ने बताया कि इसके पूर्व 31 अगस्त 21 को जिले में 200 टीका केंद्रों के माध्यम से 55,000 से अधिक व्यक्तियों को एक दिन में टीकाकरण किया जा चुका है। पटना में जनवरी से मिलेगी पाइप गैस। गांधी मैदान के आसपास के इलाके में अगले 4 माह में पाइप नेचुरल गैस सेवा लोगों के घरों और अपार्टमेंट तक पहुंच जाएगी। राज्य सरकार ने गेल कंपनी को गांधी मैदान के पास मदर स्टेशन बनाने के लिए जमीन मुहैया करा दी है। इस बुलेटिन में इतना ही। हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।